बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। त्योहारों का सीजन चल रहा है, बाजार सज चुके हैं, लोगों ने खरीदारियां भी शुरू कर दी है और इसी त्योहारों के सीजन में ही चंद पैसे के लालच में मिठाई के दुकानदार खाद्य पदार्थ में मिलावट करना भी शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसी मिलावट की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसको लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने और खाद्य आपूर्ति की टीम ने लगातार छापेमारी अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में आज भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेवाड़ी में रसगुल्ले के गोदाम में छापा मारा, जो कि साल भर से बिना लाइसेंस के चल रहा था। टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। आज हरियाणा की आवाज में हम मिलावटखोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों और कब तक धड़ल्ले से इसी तरह से मिलावटखोरी का व्यापार जो है वो चलता रहेगा। आखिर इन मिलावटखोरों पर कब और कैसे शिकंजा कसा जाएगा, कब थमेगा मिलावटखोरी का यह काला कारोबार, ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं। मिलावटखोरी के कारोबार का जिम्मेदार कौन है, मिलावटखोरों पर नकेल कब कसी जाएगी और सेहत को जो नुकसान हो रहा है इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। क्या आपको है नकली सामान की परख? आप जानते हैं नकली और शुद्ध में, असली में फर्क। मिलावट से आप क्या समझते हैं? सेहत के सौदागरों को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या आपके इलाके में भी मिलावटखोरी होती है? तमाम सवाल हम उठा रहे हैं जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। चेन्नई से मेरे साथ दर्शक प्रेम जुड़े हैं। स्वागत प्रेम आपका। नमस्कार मैम। जी मैम, ये मुद्दा अब आप नहीं उठाओ तो बढ़िया है। देखिए, आप कितने दिनों से उठा रही है, कितने सालों से बोल सकता हूँ मैं, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग की सुनवाई क्या होगी मैम? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है मैम? आज हमारे प्रधानमंत्री साहब भाषण दे रहे 190 आदमियों में कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है मैम? ये जान मारी जा रही है, आम जनता की जान जा रही है मैम, क्योंकि आम जनता को पता नहीं है इसमें मिलावट है कि नहीं है। बड़े बड़े माननीय लोगों को तो पता है कि इसमें मिलावट है, उनका खाद्यान्न कहाँ से आता है इसका पता नहीं है। लेकिन मेरे को जहाँ तक संबंध में है कि बड़े बड़े माननीय लोग जो है, प्रधानमंत्री इंक्लूडेड है, उनके माननीय लोगों का खाना चख के दिया जाता है उनको, कि उनमें कहीं कोई चूक ना हो जाए। तो हमारे हम कहाँ हैं? हम कहीं भी नहीं है मैम। आप कितना भी मुद्दा उठा ले, आपकी बात नहीं सुनवाई होती है। आप देखिए मैम, आज आज दुनिया में खाली एक चीज में लगे हैं लोगों के वोट बटोरने। वोट कैसे बटोरे? धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर तो वोट बटोरिए। कम से कम ये तो करिए। हमको मिलावट से क्यों मार रहे हैं? हमको भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, हमको आतंकी बोल रहे हैं, हमको कुछ भी बोल रहे हैं। किसानों को 2,000 रुपया दे दिया मैम। मैं बोलता हूँ किसानों को 2,000 दिवाली गिफ्ट देने के बजाय उनके घरों में वो खाद की बोरियां पहुंचाते, वो 2,000 नकदी नहीं देके। 2,000 में क्या होना है मैम उनका, ये बताइए। आज किसानों का, उनको खाद नहीं मिलती है। वो बोलते हैं 1 नेशन 1 खाद करेंगे। अरे क्या करेंगे? खाद देते ही नहीं आप, खाली ये बटोरने की चीज है, वाई वाई बटोरना। मैम, आज जितना मीडिया और जितनी जनता मोदी मोदी कर रही है, उचित नहीं लग रहा है। आप मेरे को क्यों नहीं उचित लग रहा है? क्यों भ्रष्टाचार को वो खत्म करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं? क्या क्या पता क्या कारण है? मीडिया भी सपोर्ट कर रही है, पत्रकारों के लिए लिखा जा रहा है। आजकल की पत्रकार दलालियां छोड़ दे, क्या पता क्या दबाव है मैम। दुनिया का उदाहरण दिया जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। मैम, ये बात तो वही हो गई कि रोटी नहीं है आप ब्रेड खा लीजिए। मैम, क्या दुनिया में भ्रष्टाचार अंती हो गई है इस भ्रष्टाचार की। मैम, कैसे रोकिए? आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी आवाज को ऐसा बुलंद करिए, कम से कम और चैनलों के माध्यम से न हो सके, आपके माध्यम से अगर ये पहुंच जाए तो। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। और देखिए, आप भी इसी तरह से कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। मिलावटखोरी का मामला आज हमने उठाया है। त्योहारों का सीजन आते ही शुरू हो जाती है मिलावटखोरी। दर्शक महावीर प्रसाद मेरे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए महावीर प्रसाद जी, और अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो आप अपनी राय रख सकते हैं। हेलो हेलो, बोलिए महावीर जी, बोलिए। मैम नमस्कार जी। जी हाँ, ये मिलावट तो जगह जगह हो रही है सर। ये तो दिवाली के सीजन के ऊपर रेड मारते हैं ये सर। दिवाली के ऊपर रेड मारते तो अगर ये कंटिन्यू चले तो जी ये मिलावट थोड़ा बहुत कम हो जाएगी। मिलावट तो चल रही है जी, मिठाई खाने के लिए ये और ये जी नहीं करता जी। बच्चों को क्या त्योहार के ऊपर क्या खिलाएं जी ने, बताओ जी आप। हेलो,
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। देखिए, छोटे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, त्योहारों के दिन हर कोई मीठा खाना, मिठाई खाना पसंद करता है, लेकिन जब इस तरह की मिलावटी मिठाई मिलेगी, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ होगा तो सवाल तो उठेंगे ही। मेरे साथ दर्शक वेद प्रकाश जुड़े हैं, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह दिवाली का मौका है, इसे ये त्योहारों पे ना मिलावट बहुत ज्यादा हो जाती है, हद से ज्यादा हो जाती है। और ये जो मिलावट करते हैं, ये पहले ही जो खोया वगैरह, पनीर वगैरह पहले ही जो होता है ना, गोदामों में भर के रख लेते हैं। 1 महीना पहले ही भर के रख लेते हैं। 1 महीने के बाद यूटिलाइज होता है, उसकी क्या क्वालिटी रह जाती है और कैसे बनता है, वो सारा मिलावटी धंधा है। ये गोदामों से सैंपल भरे जाए तो अच्छा रहेगा, जहाँ पे स्टोर करते हैं ये। चलिए, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए वेद प्रकाश जी। और लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग राय सामने आती है। जिस तरह से ये तस्वीरें निकल कर आती हैं, आप क्या अपनी राय रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, और सवाल कोई आपके जहन में है तो सवाल भी पूछ सकते हैं। अब रुक करेंगे अपने खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज का। तो जिस तरह से लगातार हम ये मुद्दा उठा रहे हैं आज मिलावटखोरी का, उस पर आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय आप रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में मिलावटखोरों पर जिस तरह से शिकंजा कस रहा है, विभाग की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, ये मुद्दा आज हमारी तरफ से उठाया गया। तो मिलावटखोरों पर आखिर नकेल कब कसी जाएगी, और ये इस तरह के जो मामले आए दिन सामने आते हैं वो कब कम हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल आज हम पूछ रहे हैं। और इस पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं उन पर। तो जुड़िए हमारे साथ हरियाणा की आवाज में और अपनी राय रखिए इस तरह के मामलों पर। धड़ल्ले से चल रहा है मिलावटखोरी का यह कारोबार। मिलावटी मिठाई से सावधान रहना आपको भी बहुत जरूरी है। मिठाई में मिलावट स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। देखिए, जैसे ही त्योहारों का सीजन आता है, दुकानों पर, फैक्ट्रियों पर ये मिलावटी मिठाई बनने लग जाती है। कहीं पर दूध में मिलावट होती है, कहीं घी में मिलावटी होती है। मिठाइयां जो बनती हैं, जिसको बच्चों से लेकर बूढ़े तक, बुजुर्ग तक हर कोई मिठाइयों का सेवन करता है, उन्हें पता भी नहीं होता कि ये जो पदार्थ वो खा रहे हैं मिठाई के रूप में, ये उनकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसे में ही खाद्य विभाग की भी जो कार्रवाई होती है वो तेज हो जाती है। और ये तस्वीरें कार्रवाई के दौरान की ही सामने आई हैं। मेरे साथ दर्शक विमला जुड़ गई हैं अंबाला से। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? दिवाली पर चलता है, थोड़े दिन पहले चलना चाहिए ना इनको पकड़ने के लिए। हाँ जी जी जी, ये थोड़े दिन पहले चलना चाहिए। जो ये अधिकारी है, ये पहले क्या करते हैं? इतनी मिलावट आ रही है, हर चीज में मिलावट आ रही है। जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम विमला जी कम कर लीजिए और अपनी बात आप पूरी रख सकती हैं। और ये भी बताइए, देखिए विभाग की तरफ से कार्रवाई तो अभी से शुरू हो चुकी है, दिवाली को अभी कुछ समय बचा है और अभी से शुरू कर दी है विभाग ने कार्रवाई। जब तक रिपोर्ट आएगी, जब तक तो हम खा चुके होंगे, बच्चे खा चुके होंगे, कुछ बीमार हो जाएंगे, फिर मतलब रिपोर्ट तो बाद में ही आएगी ना। ये पहले करके पहले ही रिपोर्ट उन दुकानों को सील कर दे। चलिए, बहुत शुक्रिया विमला जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। और मेरे साथ एक और दर्शक मास्टर आर.के. कालिया जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी, देखिए मेरी अजीजा, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा क्राइम है, छोटा अपराध नहीं है ये। हमारे हिसाब से तो इतनी सख्त सजा होनी चाहिए, इनकी जमानत तक ना हो, तब बात बनेगी। ये तो मुझे पता है, हम भी थोड़ा यही रहते हैं समाज में, हमें सारा पता है। ये तो दिखावा है, क्या है ये? कुछ भी नहीं है ये। सैंपल ले लिया, वहां जब लेबोरेटरी में जाएगा वहां पे पैसे दे के वो सैंपल पास हो जाता है। तो सरकार कदम उठाए, माफ करना। और एक बात और करना चाहूंगा मेरी अजीजा,
हिंदुस्तान के जो लोग हैं, बड़े बड़े करोड़पति, अरबापति, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, वो बच्चे बाहर क्यों भेजते हैं? बताओ, आप क्यों भेजते हैं बच्चों को बाहर? लेकिन 2-2 बच्चे उनके बाहर भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? हिंदुस्तान का हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि हाँ, जीना दुभर हो जाएगा। और शिकायत कहाँ करोगे आप? नकेल कौन कसेगा? किससे करें शिकायत? यही एक दुश्वारी है। कहाँ जाओगे आप? बताओ। सिर्फ सैंपल भरे, मुझे पता, हम भी थोड़ा सा जुड़े हुए इन बातों से। कुछ नहीं होता यहाँ मेरी अजीजा, किससे करें शिकायत? यही एक दुश्वारी है। मुजरम भी सरकारी और मुंसिफ भी सरकारी है। बताइए, लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं वो बाहर? आप बताओ क्यों जा रहे हैं? सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है, बात खत्म। शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया आपका आर.के. कालिया जी, और जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। मेरे साथ एक और दर्शक दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते जी। जी, ऐसा है जी, देखो मिलावट तो शुरू से हो रही है। अपने घर क्यों नहीं बना के खवाते अपने बच्चों को जी? ये तो सिर्फ उनको ये रसगुल्ला गरीब आदमी हमें बनना है ना, डब्बे लाले भी, व्यापारी भी और भी लेवल जो उनके लिए है। आप तो घर तक खाते घर अपने अच्छा दाल का हलवा बनाओ, दाल की पक्की जोड़ाओ, सेड़ बनाओ, तेल सिस्टम का तेल में अपना ये भी ठंडी हो गई सारी ना लगाई भी। अभी मना बोल रही थी वो खा लेंगे क्यों? अपने सब गरा बना, गरा बच्चे बना के खुआ ना दिया तो लांदे नहीं काम का तो आसरा मानेंगे। और खान नाम सब कुछ दे फिर मिलावटे का मिलेगा जी। अपना घर सारी चीज करो, आटे घर पीसो, रोटी घर बनाओ, होटल में रोटी मंगाओ जी। कहीं पर जावा शहर में, चंडीगढ़ रिश्तेदारा का, अरे भाई 5 खाने भेज दे, खाने का भेज देंगे तो जहरे भेज देंगे जी। घर बना के खुआओ जी। और घर भर की रीस नहीं, इन लगाइयों को ये लस्सी दो, जो कुछ बनाना है दिवाली डरो अपना घर क्यों नहीं बनाती? फिर बना दो, मैं दूध के लड्डू घर बनाओ है जी। क्यों मोहल्ले में 300 रुपये किलो? फिर मिलावटी चीज है। इनको खुद पता है इस चीज का। ये वो कालिया साहब बोल रहे थे बोला जी, तो गोरधंधा सरकार करना तो सोचेगी भाई, किसकी सोचेगी सरकार? सारा ठेका सरकार पे छोड़ दोगे, अपने ऊपर भी जाओ भाई। क्यों बन जाऊँ घर में कौन लगाई न बनाती उसे ये करो ना गला लायक है। जब तो कुछ बात बढ़ेगी, अरे वापस व्यापारी ठीक हो जाएंगे जब उनका माल नहीं बिकेगा, हम अपना घर बनावांगे। हम तो अपना घर बनावांगे जी, हमने की तकलीफ है। नमस्ते जी। चलिए, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और सेहत को हो रहे नुकसान का जिम्मेदार कौन है? जब इस तरह के मामले सामने आते हैं मिलावटखोरी के, तो आप उनको किस तरह से देखते हैं? और क्या आपके आसपास भी, आपके इलाके में भी इस तरह से मिलावटखोरी का काम चलता है? क्या आप असली में और नकली में फर्क करना जानते हैं? तमाम सवाल आज हम उठा रहे हैं, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। हालांकि अब इस मामले में जांच के लिए सैंपल भेजे जा चुके हैं, जांच की जा रही है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह या 2 जगह नहीं, ये ऐसे मामले कई अलग अलग जिलों से सामने आते हैं जहां पर इस तरह की दुकानों पर, फैक्ट्रियों पर ये जो मिलावट का सामान है वो बिकना शुरू हो जाता है। मेरे साथ दर्शक लालचंद जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका लालचंद जी, रखिए अपनी बात। हाँ, ऐसे जैसे आपने मिलावटखोरों की बात की है जी। हेलो जी, ये एक बड़ा गंभीर विषय है और इसके लिए प्रशासन की ढिलाई है। पहले क्या करते थे, जब दूध की कमी हो जाती थी तो मावे पर, बर्फियों पर बैन हो जाता था। लेकिन अब सारा साल ये चीजें चलती रहती है, कार्रवाई किसी के खिलाफ होती नहीं है। सैंपल भर लिए गए, छोड़ दिए गए, भर लिए गए, छोड़ दिए गए। क्योंकि इस मामले में तो सरकार को बहुत सीरियस होना चाहिए, बहुत क्रिमिनल ऑफेंस है। तो यही है, ये थोड़ा सा प्रशासन टाइट हो इस मामले में और काम चलेगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। मेरे साथ दर्शक भरत सिंह भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं। दीपावली में जो छापेमारी हो रही है मिलावट पे, ये आज से अगर 20-25 दिन पहले शुरू हो जाए तो अच्छा है जी। हाँ जी। और आप ये कर रहे हैं तो सैंपल तो बाद में आ गए तो पब्लिक खा लेगी मिठाइयों को। हाँ जी, तो ये है कि सरकार पहले से ही अपने टाइट हो। चलिए, शुक्रिया आपका। और मैं इस बीच दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जहां से भी सूचना मिलती है मिलावटखोरी की, ऐसी दुकानों को सील भी कर दिया जाता है। कोशिश यही रहती है कि ये जो मिलावट का सामान है वो लोगों तक ना पहुंचे,
विभाग की कोशिश यही रहती है कि कोई भी इस तरह की जो मिलावटी मिठाई है वो ना खाए, जैसे ही जानकारी मिलती है किसी जगह पर मिलावट होने की। दर्शक नीलम मेरे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नीलम, आपको आवाज मिल पा रही है? सबसे पहले अपने टीवी का ऑडियो डाउन कर दीजिए और आप अपनी राय रखिए। हाँ जी, आवाज आ रही है मैडम? बताइए। हाँ जी, मैं कह रही हूँ जो ये आप हरियाणा की आवाज में कह रहे हैं कि जो मिलावटखोर लोग हैं तो उनको पकड़ें, तो उनको ये पहले क्यों नहीं आप करते इनके साथ ऐसा कार्य कि पहले ही हलवाइयों की दुकान तक ना पहुंचे? गंदा मावा जो होता है इनका, और सब ये यूपी से आता है और जगहों से भी आता है, तो आप पहले ध्यान करें ना। मैं तो कहती हूँ कि इनको सजा क्या मिलनी चाहिए, इनकी दुकान ही बंद कर देनी चाहिए सजा जिंदगी के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी आवाज रखने के लिए। देखिए, दर्शकों की मांग है कि इस तरह की कार्रवाई पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए, ताकि जब ये मिठाइयां बनने लगती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं भारी मात्रा में कई किलो मिठाइयां जो हैं वो बनाई जा चुकी हैं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, तमाम तरह की ये जो मिठाइयां हैं, और सब में मिलावट की गई है। हालांकि अब ये जांच का विषय है, जांच के बाद पता चल पाएगा कि कितनी मिठाइयां जो है वो मानकों को ताक पर रखकर बनी है और कितनी मिठाइयां मानकों के अनुरूप बनी है। धड़ल्ले से मिलावटखोरी का ये जो कारोबार चल रहा है, आप जुड़िए हमारे साथ और राय रखिए इस पर। आप अपनी क्या कहना चाहते हैं, कॉल कीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। मेरे साथ दर्शक सुरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार बहन जी। बताइए। बहन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार ही मिलावटी है तो जनता का क्या करेगी? अधिकारियों को रिश्वत दे के गलत चीज को ठीक करवा लिया जाता है, तो सरकार ही मिलावट है, तो इसमें जनता का क्या दोष है? चलिए, शुक्रिया आपका। जनता का दोष नहीं है इस, लेकिन जनता का नुकसान जरूर हो रहा है। खुलेआम मिलावट की जो मिलावटी मिठाइयां हैं वो बिक रही हैं। अब सीएम फ्लाइंग की भी बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। मिलावटखोरी का ये जो कारोबार है वो धड़ल्ले से जारी है। तो देखिए, आज हमने मुद्दा उठाया मिलावटी मिठाइयों पर और मिलावटखोरों के खिलाफ जो एक्शन विभाग की तरफ से लिया गया है, और तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े। फिलहाल इसी के साथ हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।